नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनता संपादकीय देखते हैं उसी में आज का लेख दिया हुआ है भूख भूखमरी और भोजन की बर्बादी। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है। किसी भी आदमी को अपनी बुद्धि का बलिदान कर विनम्र बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चीज़ की पूजा तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक तर्क या विश्वास न हो जाएगी वह पूजनीय है। ये वाल्टेयर ने कहा है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का जो लेख दिया हुआ है बहुत अच्छा दिया हुआ है। काफ़ी कुछ चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी हम लोगों को। और बता दें कि करंट अफेयर से भी इससे कुछ जो सूचकांक है, वैश्विक भूख सूचकांक है, इससे प्रश्न बनता है और इसमें अच्छा खासा डाटा भी दिया हुआ है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देख लेते हैं क्या है। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के मुताबिक 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर क्या है तो गंभीर है। तो भारत में भूख का स्तर गंभीर बताया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भोजन से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्टें आई हैं। इनमें एक भोजन की बर्बादी से संबंधित है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसमें कैसे भोजन की बर्बादी हो रही है, उससे संबंधित हम लोग जानेंगे। तो बता दें, उससे पहले बता दें कि जो वैश्विक भूख सूचकांक है हम लोग जानेंगे कि कौन जारी करता है और भारत की स्थिति क्या है, पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है। ऐसे करंट अफेयर में प्रश्न बन जाते हैं। तो बता दें कि वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है। ये संयुक्त रूप से दोनों जो संस्था है वो जारी करते हैं। और भारत की स्थिति इसमें क्या है तो भारत की स्थिति 125 देशों में 111 स्थान भारत को मिला है। बल्कि इससे अच्छी स्थिति तो भारत के पड़ोसी देशों को दिखाया गया है। तो देखा है तो ये भी एक हंसने वाली बात है कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर दिखाई गई है। वही पाकिस्तान का स्थान देखें तो 102 नंबर पर रखा गया है। वही बांग्लादेश की स्थिति क्या है तो बांग्लादेश 81 स्थान पे है। ठीक है। वही नेपाल कितने नंबर पर तो नेपाल 69वें नंबर पे है। वही श्रीलंका की स्थिति क्या है तो श्रीलंका 60वें नंबर पे है। ठीक है। तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन जो जीरो क्या होता है, इसमें दो सूचकांक होता है। तो इसमें जो जीरो जो होता है उसमें जीरो से क्या होता है तो जीरो से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला होता है। वही सबसे 100 जो होता है सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है। अब हम लोग इतना जाने। और जो वैश्विक भूख सूचकांक है इसके 4 आयाम होते हैं, 4 संकेतक होते हैं। कौन कौन से तो पहला है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, चौथा है शिशु मृत्यु दर। ये 4 मापक होते हैं, इससे मापा जाता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना के साथ समस्त जीव जगत के कल्याण की बात कही गई है। तो देखिए कितना अच्छा ये संस्कृत के श्लोक से यहाँ पे शुरू किया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या इसमें कवि जो लेखक हैं वो कहना चाह रहे हैं कि वही वसुधैव कुटुम्बकम की भावना इस संपूर्ण वसुधा को ही एक परिवार के रूप में स्वीकार करती हैं। हमारी संस्कृति ने जीवन में एकल को स्वीकार करने, उसका मानवर्धन करने या उसकी ओर अग्रसर होने की बात नहीं सिखाई है, बल्कि एकल की जगह सकल को स्थापित करने का कार्य किया है। हमारे पूर्वज ने व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व और प्राथमिकता दी है। हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया कि हमें इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो हम के बिना मनुष्य के जीवन में कुछ होने वाला ही नहीं है। वैसे यह सच है कि मनुष्यता का एक ऐसा औदात्य भाव, संस्कारों की ऐसी तरलता, सरलता और ऐसी सांस्कृतिक गहराई दुनिया के किसी भी अन्य समाज, संस्कृति या धर्म में नहीं मिलती। जबकि हमारी संस्कृति में ये हमारी धमनियों में प्रवाहित रक्त के समान तथा हमारी श्वासों के साथ हमारी देह में प्रविष्ट करने वाली पूर्णधारा के समान है। मगर क्या कारण है कि समस्त जीव जगत के कल्याण की चिंता करने वाला समाज आज स्वयं इतना लापरवाह, लाचार और गैर जिम्मेदार हो गया है कि अपने इर्द गिर्द के भय, भूख, तड़प, पीड़ा, संकट और समाधान से कोई उसका वास्ता ही नहीं है। आखिर यह कैसे संभव हुआ है कि स्वयं से पहले दूसरों को भोजन कराने वाले समाज में देश के करोड़ों लोगों को आज भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के मुताबिक 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर क्या है तो गंभीर है। क्या भारत में भूख का स्तर गंभीर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ओर से भोजन से जुड़ी 2 बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्टें आई हैं। इनमें एक भोजन की क्या है तो एक भोजन की बर्बादी है। एक भोजन की क्या है तो बर्बादी से संबंधित है। दूसरा भोजन के अभाव और भूखमरी से जुड़ी है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने भोजन की बर्बादी वाली रिपोर्ट को अधिक महत्व प्रदान करते हुए पहले प्रकाशित किया और भोजन के अभाव यानी भूखमरी वाली रिपोर्ट को बाद में जारी किया। तो क्या किया संयुक्त राष्ट्र ने तो जो भोजन की बर्बादी वाली रिपोर्ट थी उसको पहले प्रकाशित किया। वही जो भोजन के अभाव वाली भूखमरी है उसको रिपोर्ट को बाद में जारी किया।
है। संभव है कि संयुक्त राष्ट्र ने ऐसा सोचा भी न हो और इन रपटों के आगे और पीछे होने के कारण महज कोई तकनीकी अवरोध, अड़चन या उन समितियों की कार्य प्रणाली रही हो जो इन्हें तैयार करती हैं, क्योंकि रपटों के प्रकाशन की प्रक्रिया में कई मानवीय, तकनीक और यांत्रिक पहलू भी जुड़े होते हैं। पर यह सच है कि कहीं न कहीं भोजन के अभाव का संबंध भोजन की बर्बादी से है। हालांकि भोजन के अभाव के अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, पर इस समस्या की शुरुआत भोजन की बर्बादी से ही होती है। इसलिए अगर भोजन की बर्बादी 100% रोक दी जाए तो भोजन के अभाव की समस्या के बहुत बड़े हिस्से का निदान हो जाएगा। अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस में बताया गया है कि विश्व भर के कुल 59 देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग क्या है भूखे रहने को मजबूर हैं। रपट के अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के हालात के कारण 2022 में 2.4 करोड़ से अधिक लोगों को भूखे रहना पड़ा है। गौरतलब है कि भोजन के अभाव को लेकर रपट जारी करने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में की थी। कब से शुरू हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र ने 2016 में शुरू किया था। गौर करें तो पहली रपट की तुलना में ताज़ा रपट ने भूखे लोगों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है। साथ ही खाद्य सामग्री के अभाव में भूख से तड़पने वालों की यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है। हालांकि भूखे रहने के कारण गरीबी और बेरोजगारी भी हो सकती है। जो भोजन के अभाव और सुख में संबंध भारतीय परिदृश्य में बिल्कुल सार्थक और सटीक प्रतीत होती है। बहरहाल भूखमरी की समस्या का विश्लेषण करते हुए विश्व भर के विशेषज्ञों ने भूख को समझने के लिए एक पैमाना निर्धारित किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अर्थशास्त्री कौंतो मैक्सिमो टोरेरो के अनुसार इसके कुल 5 चरण हैं। इनमें भूख में सर्वाधिक पीड़ित लोगों को 5वें चरण में रखा गया है, जिसके अंतर्गत भारत समेत 5 देशों के 70,05,000 लोग शामिल किए गए हैं। तो भारत समेत 5 देशों के कितने लोग शामिल हैं तो 70,05,000 लोग शामिल किए गए हैं। इनमें से 80% यानी 57,07,000 लोग तो अकेले युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में हैं। गौरतलब है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार भूखमरी के शिकार 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। जरा सोचिए कि 21वीं सदी में पहुंचकर भी हमारे देश की पहचान भूखमरी से पीड़ित लोगों वाले देशों के रूप में हो रही है, जबकि दूसरी ओर हम दुनिया के तमाम विकसित देशों के समांतर तमाम अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों को अंजाम तक पहुंचाने तथा रक्षा उपकरणों के निर्माण और निर्यात समेत विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आज हमारी विदेश नीति, कूटनीति, रक्षा प्रणाली और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक अवदानों को दुनिया भर में स्वीकृति मिल रही है। हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य क्या है तो शीघ्र ही कुछ वर्षों के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है। मार्च के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की अधीनस्थ इकाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिपी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो नैरोबी में है। कहाँ पर मुख्यालय इसका है तो यूनिप का मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, जो खाद्य बर्बादी सूचकांक 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजाना दुनिया में जितने लोग भूखे सो जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अनाज बर्बाद हो जाता है, जिससे सबसे बड़ी भूमिका होटल और रेस्तरां चलाने वाले निभाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर कुल अनाज उत्पादन का 19% यानी लगभग 1.05 अरब टन अनाज क्या हो जाता है तो बर्बाद हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार खेत से थाली तक पहुंचने में 13% अनाज बर्बाद हो जाता है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट वर्ष 2030 तक खाद्य बर्बादी को आधा करने के लिए देश की प्रगति की विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अनाज की बर्बादी को रोक लिया जाए तो दुनिया में भूखमरी समाप्त हो सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में रोजाना 78.3 करोड़ लोग क्या है तो गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि 1 अरब लोगों का खाना क्या हो जाता है तो बर्बाद हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्राप्त व्यक्ति लगभग 69 किलोग्राम प्रति वर्ष भोजन बर्बाद हो जाता है, जो दुनिया भर में प्रतिदिन बर्बाद होने वाले कम से कम 1 अरब लोगों के भोजन की थाली के बराबर है। देखा जाए तो भोजन की बर्बादी एक वैश्विक त्रासदी है जिसे रोका जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समस्या न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालती है बल्कि जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता के नुकसान के लिए भी क्या है तो जिम्मेदार है। देख लेते इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की खाद्य बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट वर्ष 2030 तक क्या है तो खाद्य बर्बादी को आधा करने के लिए देशों की प्रगति का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अनाज की बर्बादी को रोक लिया जाए तो दुनिया से भूखमरी समाप्त हो सकती है, क्योंकि अभी दुनिया में रोजाना 78.3 करोड़ लोगों को गंभीर भूख का सामना करते हैं, जबकि 1 अरब लोगों को खाना बर्बाद हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रति व्यक्ति लगभग 69 किलोग्राम प्रति वर्ष क्या होता है तो भोजन बर्बाद हो जाता है। तो आज का लेख यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।